भी ऐसा लग रहा होगा ना ये कि हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, जो आज का मौसम है वो है जी ख़राब। और आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम शिमला निकल जाते हैं, क्योंकि आव्या की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार है। हमने सोचा था कि उतर जाएगा, मेडिसिन भी थी हमारे पास, पर लग नहीं रहा है कि वो बुखार उतरेगा, क्योंकि बार बार वो आए जा रहा है। और हमने अभी वैसे डॉक्टर से भी पूछा तो वो कह रहे हैं कि आजकल बच्चों को वैसे वायरल हो रहा है, हो सकता है उसे वायरल हो गया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भाई अब हम रिस्क नहीं ले सकते, तो सोच रहे हैं कि अभी निकल जाते हैं और आज ही आव्या को हॉस्पिटल में दिखा देंगे, क्योंकि चलो मम्मी के साथ जो काम था वो हो चुका है, बट अब आव्या के साथ रिस्क नहीं लेंगे। अब उसको ज़रूरत है तो जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं अंदर क्या चल रहा है और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप मौसम देख सकते हैं आसपास किस तरह का है, और अभी फ़िलहाल के लिए बादल ही बादल है, ठंडी हवाएं चल रही है और बारिश के भी आसार है, क्या पता कुछ टाइम में बारिश हो जाए। तो पहले अपनी पैकिंग कर लेते हैं, एक बार नेहा से भी पूछ लेता हूँ कि क्या तैयारी है क्या नहीं है। वैसे तो लगभग यही है कि हमें जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग तैयारी कर लेते हैं निकलने की। जाने की? हाँ, हम सोच रहे हैं आज ही चले जाते हैं। हाँ चलो चले जाओ। हाँ, तो दिखा देते हैं। वही ना, बेचारा बच्चा बुखार से परेशान हो रहा है, हाँ फिर ये ना होना कि हमारे हाथ में यहाँ है भी क्या है। हाँ, कल भी तो जाना है तो चले जाओ आज। हाँ क्योंकि तो फिर टाइम से इसको चेकअप करा लो ना। ठीक है, कम से कम आज ये क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या है, और फिर मेडिसिन भी मिल जाएगी तो क्या पता थोड़ा सा राहत मिल जाए इसको। तो यहाँ देखो, यहाँ चली है जी पैकिंग, और आव्या अपने मामू के साथ है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, राधे राधे जी। और काफ़ी स्लो भी होगी बेचारी, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ जी, पैकिंग हो गई? बस तैयार होते हैं। बस ठीक है, मैं अभी रेडी होता हूँ। बाहर गीज़र ऑन होगा? मैं तो शिमला नहीं नहाऊंगी। लो जी, आज जाने को हो गए तैयार। अभी जा रही है। कुछ थोड़ी तबीयत अभी की कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने कहा टाइम से जाओ, है ना। और अक्षय ने गाड़ी कर दी है तैयार जाने के लिए। घूमने जा रहे, घूमने, है ना, इस तरह। लो जी, आजा बेटा, अब आजा आजा, सुस्त हो गया अब। तेंजिन दिखाओ इसको, है ना। हाँ, इसको बस चेक कराते हैं आज जाते ही। हाँ और आज मौसम भी थोड़ा अजीब सही है। हाँ हल्की हल्की बारिश लगी ना, खुल के बारिश आ रही है। हाँ, क्योंकि कल तो फिर तुम लेट हो जाओगे। आज हम यहीं से अखिल रुकना नहीं आज, चले अंकल, है चले जी। तो फिर आना और, हाँ जी, है ना। जी। आज फिर जल्दी जल्दी में वो आना सारा, बगीचे में नहीं देख पाए सारे। हाँ, हमने तो सोचा था कि हाँ आज जाएंगे, बट हाँ, हमारा प्लान नहीं अभी आ गई। हाँ नहीं आव्या की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। हमने सोचा था ठीक हो जाएगी दवाई से, तो ये ठीक नहीं हुई। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि जाके डायरेक्ट टेंशन। अब सब तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। और आव्या को ले जाना, ठीक है। हाँ जी। और आज इसको दिखा लो, हाँ है ना। क्या नाम है? बेटा, आ जाओ नीचे। चीजी, चीची चीजी। अभी देखो, जीजी के लिए पट्ट। बच्चों के लिए लेके आया था, भूल गए थे हम लोग। अच्छा, तो जैसा आप स्पेशल बोले, कोटा। थोड़ा प्लान था हमारा यहाँ पे, बट जाना पड़ रहा है। हाँ, और अभी हम बच्चों का स्पेशल कोटा। हाँ, आगे दौड़ गए नीचे। आ गए, अभी देखो आएंगे, यहाँ देखो। अच्छा हाँ, ये डायपर वाला पैकेट नहीं है। अच्छा। अक्षय ने चीजी के लिए बुलाया और दौड़ता हुआ एक बच्चा आ गया। ये आए। लो भाई, लो। शाबाश। कितने बच्चों के लिए? दो ऊपर एक रेखा भी है। कहाँ है रेखा? ऊपर है, ऊपर ऊपर है, चलो उसको वहीं दे देना। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ बेटा, जाओ फिर स्कूल जाओ। वेलकम, बाय बाय। बाय। ठीक है बेटा, ठीक है। इसको क्यों ले जाना साथ? ठीक है। गॉड हाँ, ब्लेस यहीं यू। रहने दे। मम्मी को हमारे रूम वाली इसमें डाल देना कवर में। हाँ, चलो अंदर बैठो बेटा। हाँ, बैठ जाओ। ठीक है। नीचे आ जा, तब दूंगी ना। छवि, जल्दी आ, जल्दी ठीक है। सामान लाया पार था। जल्दी अच्छा। आ, लेट हो रही है मेरे को। फटाफट दौड़ के आओ, दौड़ के। और छोटा भाई का है घर में, उसको घर में देना। जाओ बेटा, जाओ। क्या बोलते खेत में
जाओ फिर जाओ 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 हाँ जाओ शाबाश टाइम से जाओ ठीक है हाँ 2-4 दिन लग जाता है अब यार है ना ठीक है बेटा अब यार ठीक है अब यार ठीक है फिर है ना लो जाओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो हमारा रूट चेंज हो चुका है और दिन हम जाते हैं लेफ्ट पर अब आज हम जाएंगे राइट। तो देखते हैं अखिल भाई को भी एक्सपीरियंस करवाते हैं इस सड़क का कैसी है। अकेला बोल रहा था पीछे मेरे ऐसी तैसी हो जाती है पर ऐसे है कि पर आज सामान है तो आज दिक्कत नहीं होगी। कल सामान नहीं था ना अखिल भाई अकेले थे पीछे तो दिक्कत आ रही थी। और आगे देख सकते हैं आप फुल ऑफ धुंध रहने वाला है ये हमारा। ओ यार इधर से दिक्कत एक ये भी है कि हाँ धुंध रहेगी। चलो अब हमें शॉर्टकट से जाना जरूरी था क्योंकि हमें टाइम से हॉस्पिटल पहुंचना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट खिड़की पहुंचेंगे। हाँ ये क्या था सफर कट जाएगा। तो आजकल इस सड़क में काम चल रहा है तो आप देखो किस तरह से बढ़िया ये सड़क कर दी है। नहीं तो यहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो अभी यहाँ पे मिट्टी भी डल रही है गटका भी डल रहा है। तो आई होप ये जो है ना बढ़िया सड़क बन जाए सो दैट हम लोगों को भी शॉर्ट हो जाएगा आने जाने के लिए। तो अब सीट्स चेंज हो चुकी है। भाई को मैंने आगे बिठा दिया अभय के साथ और मैं पीछे बैठी हुआ। हाँ मज़ा आ गया। पीछे सामान है और आराम से लेट सकते हैं। अभी कच्ची रोड में थी थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर पक्की रोड में बढ़िया से लेट के जा सकते हैं। तो दोनों आगे बैठे हैं। आव्या को भी आगे बिठाया है मैंने क्योंकि पीछे मुश्किल हो जाता है। तो वो अखिलवा के पास सो गई है। और अखिलवा के पास एक चीज़ है कि वो रह भी जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर ड्राइवर साहब आज कंडक्टर चेंज हो गया। ठीक है अखिल भाई को बहुत एक्सपीरियंस है। देखो कितनी बढ़िया से आव्या को रखा है और रह भी जाती है। खुश है। हाँ अखिल भाई के साथ तो पता नहीं क्यों मतलब बोलते हैं कि मामू होते हैं माँ बराबर ही होता है। मामू का प्यार होता है और बच्चा कनेक्ट हो जाता है। भैया बोलता है रुक जा थोड़ी बड़े होने दे इसको मैं बिगाड़ूंगा सब कुछ दे दूंगा इसको। मैंने कोई नहीं। तो चलो अब जब पीछे बैठी हो तो कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे लग रही है भूख। अभी हम घर से निकल के 1 घंटा ही हुआ है मुझे भूख लग गया तो मुझे पॉपकॉर्न मिले। फिलहाल तो आव्या का बुखार उतर गया है। अच्छा उतर गया ये है कि फिर आने लग रहा है शायद थोड़ा क्योंकि दवाई दी थी इसलिए उतर गया था। तो अब मैं इसको दवाई नहीं दूंगी। अब डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाते हैं डॉक्टर देख लेंगे फिर ही दवाई देंगे इसको। चलो अभी देखते हैं कोशिश करते हैं जल्दी पहुंचने। तो आ गया टाइम भैया को बाय बोलने का। हमने अखिल भैया को छैला तक छोड़ा है ताकि यहाँ से उसको आराम से बस मिल जाए। हमारा प्लान तो ये था कि हम की जाएंगे भैया के साथ पर आव्या की तबीयत हल्की सी थोड़ी ख़राब हो गई है तो सोचते पहले इसको हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसके बाद देखेंगे। आव्या तो आव्या और आव्या के पापा तो नहीं देख रहे हैं। तो मेरा भी पीछे आराम से रेस्ट हो गया है। अब मेरे को आगे जाना पड़ेगा और आव्या को पकड़ना पड़ेगा। अभी आव्या वैसे उठ गई है और अभी मुझे थोड़ी ठीक भी लग रही है। क्या सिखाया मामू ने बताओ। करो मम्मा करो बेटे दादा दादा चलो करो दादा करो इसको मम्मा। इसलिए ऐसा लग रहा होगा ना ये कि हाँ वेरी गुड मामा। हाँ जी दादा हाँ दादा 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 वैसे ना राधा राधा बोलती है अगर ध्यान से सुनोगे ना राधा क्योंकि सबसे पहले पापा ने इसको राधा 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 फिर मम्मी इसको बोलती रहती है दादा दादी। फिर अखिल भाई ने नया एक न्यू वर्जन निकाला और सेम वैसी बोलती है। अब ये इसने दादा 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 मतलब वो जो भी समझो पकड़ ली है रिदम। चलो अच्छी राधा राधा दादा बोलो मम्मा मम्मा। ये तो बोल लेते जो बोल दिया को मम्मा बुलाना। तो बस हम लोग अब निकल चुके हैं। हम नॉन स्टॉप जाएंगे और डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाएंगे। दादा दादा आव्या राधा दादा। तो हम लोग ठियोग पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं फागो पुत्री साइड क्या मस्त मौसम है। अभी अभी हल्की सी बारिश हो रही है। बोला तो ये है कि बहुत तेज बारिश होगी। अब देखो क्या बनता है। पर चलो ठीक है गर्मी नहीं है एक चीज़ अच्छी है तो आराम से हमारा सफ़र कट गया। और
मैं अक्षय को बोल भी रही थी कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि हम चौपाल से आए हैं, क्योंकि थक जाते हैं ना चौपाल से आए ना, तो हाँ। उसमें आधा सफर कट जाता है, मतलब जो मेन कच्ची सड़क और उसका है। वैसे वो भी कच्ची है, बट फिर भी एक डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। और मौसम भी थोड़ा खराब है ना, तो गर्मी भी नहीं है ज़्यादा। और अभी हम लोगों ने लंच भी नहीं किया। हमने सोचा कि सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाएंगे, फिर देखते हैं वापसी का प्लान कैसा है, फिर उसी हिसाब से लंच करेंगे। हाँ, बस पहले आव्या को दिखा देते हैं एक बार, हाँ। फिर हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी फागू। आप देख सकते हैं कि फागू में धुंध कितनी ज़्यादा है। जैसे हमने एंटर किया मोड़ पे एकदम जीरो विजिबिलिटी होगी थी। मैं कहा ये भगवान, आगे आगे तो और ज़्यादा हो गई है। और आज पता नहीं क्यों ट्रैफिक भी है साथ में। तो कोशिश तो है कि हम धीरे धीरे निकल जाए और टाइम से यहाँ से हम पहले तो पहुँच जाए। पर ये है कि जैसे जैसे सोच रहे हैं कि जल्दी पहुँचेंगे, वैसे ही हम लेट मेरे को लगता है हमें बाईपास से निकलना पड़ेगा। शायद मेरे को भी ऐसा लग रहा है। चलो आप इस ट्रक से आगे निकलो। आगे दिख नहीं रहा जी। देखते देखते बारिश इतनी तेज हो चुकी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। आज का दिन बड़ा खतरनाक है हमारे लिए। अभी तो शिमला ही नहीं पहुँचे, फिर यही नहीं पता आगे क्या करना है। और जो हमारा कैमरा है वो भी बिल्कुल अरे से परे मुड़ मुड़ के आपको सारी एंगल से दिखा रहा है। तो अभी सही बात बोली अक्षय ने, अभी हम शिमला भी नहीं पहुँचे और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो भगवान थोड़ी देर अगर बारिश रोक देते, हम लोग हॉस्पिटल तो पहुँच जाते, भीगने से बच जाते, बाकी तो कुछ नहीं है। तो फाइनली हम लोग शिमला में एंटर हो चुके हैं। तो अच्छा है कि ट्रैफिक नहीं लगा और बारिश भी थोड़ी कमी हो गई है, वरना अभी तो बहुत ज़्यादा लग गई थी। जहाँ तो ट्रैफिक था हम लोगों ने वहाँ से क्रॉस कर दिया, थोड़ा आगे आ गया। वैसे ट्रैफिक तो है ही है वहाँ पे, बट ये है कि यहाँ पे सिटी के अंदर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे को लग रहा है फटाफट हमें ना टनल से ही जाना चाहिए। संजौली से चलता है, समय कम लगेगा। ठीक है। तो जी हम लोग टनल के अंदर पहुँच चुके हैं। मज़ा आ गया। कितने अंदर बंदे टनल में जा रहे हैं ना, जो वो भी इंजॉय करते करते जा रहे हैं। सही बात है। है ना? हाँ, बढ़िया बारिश हुई थोड़ी देर के लिए। वेलकम टू जाम। यहाँ भी बस कुछ छोटा सा हुआ नहीं, यहाँ जाम लगा नहीं। और अगर हम वहाँ से जाते हैं नीचे बाईपास से, तो वहाँ पे भी हमें समय लगेगा। जो वहाँ से चलना है, बहुत जाम है पूरा। तो चलो हम लोग यहीं से ही जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो मूविंग है। तो आप लोगों को भी हम संजौली के दर्शन करवा देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और साथ ही दर्शन है आज संजौली के। हाँ, फिर भी लोग चल रहे हैं। चलो बढ़िया है। यहाँ आके ना बोर नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ ये भी है। और हम लोगों का ब्लॉग जल्दी में जाता है शिमला में। ये मैंने नोटिस किया है। गांव में तो बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी चीजें होती है, समझ ही नहीं आता है। और लेंस कार्ड को देख के याद आया कि आपको लेंस कार्ड भी आना है, पर अब पता नहीं कब आऊंगा। चलो कोई नहीं, अभी हमने वैसे शिमला ही रहना है कुछ टाइम तक, तो फिर कर लेंगे अपना जो यहाँ पे काम है। तो आव्या का चेकअप भी हो चुका है, तो कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा वायरल है, तो वही हुआ है। बस इसको PCM दे दिए तो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में। तो मेरे पास इसकी PCM भी ख़त्म हो गई थी, चलो अच्छा हुआ हम आ गए, तो PCM भी ले ली। तो हम लोग निकलते हैं घर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो आव्या तो सो गई है, उसको बढ़िया नींद आई है। तो हम लोगों का कुछ प्लान ऐसा चेंज हो गया कि हम लोग जा रहे हैं कीथ। बिल्कुल, अब कीथ इसीलिए ये मेरा प्लान है, नेहा का प्लान नहीं है। नेहा को तो आइडिया भी नहीं था। अब हम विकास नगर जाएंगे। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, ना हमें पार्किंग मिलेगी, फिर इतना सामान लेके जाएंगे। फिर हमने कुछ दिनों बाद कीथ जाना था, तो हमने सोचा कि इट्स बेटर कि हम अभी निकल जाते, क्योंकि समय है और कीथ को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। और वहाँ ये है कि आव्या को भी रेस्ट मिल जाएगा, नेहा को भी रेस्ट मिलेगा, नेहा की भी केयर होएगी, क्योंकि मम्मी पापा वहीं पे ही है। चलो मेरा तो क्या है, मैं तो रेस्ट कर ही लूँगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो दोनों का ध्यान रखते हुए कि कीथ जाना चाहिए वापसी, और हमें खाना भी मिल जाएगा पका पकाया। और यहाँ पे तो पहले विकास नगर में जाके सफाई करनी पड़ती, उसमें ही समय निकल जाना था। और आव्या बीमार है, तो इस टाइम पे ज़्यादा पंगे लेने से बेटर है अभी जैसे रेस्ट कर रही है, सो रही है, तो तब तक हम लोग कीथ भी पहुँच जाए। हमारा पहले ये था कि एक बार हम डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, खुद से हाँ। डॉक्टर हम बन नहीं सकते। तो चलो एक चीज़ अच्छी है कि ये ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं है, फीवर ठीक हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने लंच भी बड़ा लेट किया है, अभी 5 बजे तो हमारा लंच हुआ है।
क्योंकि हम लोग बड़े बिजी थे सुबह से। हमने तो सोचा था कि हम लोग गुम्मा में खाएंगे, पर काफ़ी लेट हो गए थे। अगर वहाँ पे रुकते तो ऑर्डर आने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो हमने रास्ते में ही राजमा चावल खा लिए। हाँ, तो हमने सोचा कि टाइम बचाते हैं क्योंकि अंधेरा भी फिर हो जाएगा, तो उससे पहले सोच रहे हैं कि कीद पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस हम लोग गुम्मा से थोड़ा सामान लेंगे, थोड़ा आव्या का सामान लेना है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट निकल जाएंगे। वैसे हम डायरेक्ट ही आ रहे हैं, खाने ही रुके थे, बाकी तो हम रुके नहीं है, पर टाइम लग ही जाता है फिर भी बच्चों के साथ। बढ़िया है कि यहाँ से आगे हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। हाँ ये तो है। और अभी हम जब कीद गए थे तो हमें किसी काम से वापस आना पड़ गया था। हाँ। तो अक्षय ने बोला कि चल 2 हफ्ता तो नहीं, पर 3-4 दिन के लिए हम लोग कीद चले जाते हैं। और चौपाल वापस जा नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने सोचा कि कीद में नेहा की अधूरी जर्नी थी और मैं इन लोगों को एकदम उठा के भी लेके आया वहाँ से, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा, पर आना भी तो जरूरी ये था। आइडिया मेरा नहीं है, ना ही मुझे पता था। मैं तो ये बोल रही थी कि आज आकृति पारुल के जाते हैं हाँ, या शहजादी के, जिसके भी, और कल हम विकास नगर जाएंगे। पर अक्षय ने बोला कि नहीं कीद ही चलते हैं। तो क्योंकि अभी फिर सेफ सीजन शुरू होना है, हमने फिर गाँव भी जाना है, तो फिर हमें समय नहीं मिलेगा और कीद जाने का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो वाई नॉट, एक सरप्राइज दोनों के लिए। आवे और तो जी हम लोग गुम्मा पहुंच गए हैं। अब हम लोग, गुम्मा कितना फैल रहा है यार, ये देखो यहाँ से भी खोल दिया, यहाँ लेंटर लूंटर डल रहे हैं, क्या अरे लोगों की तरक्की हो रही है, इसीलिए लोग यहाँ पे बहुत शॉप्स खोल रहे हैं, वरना गुम्मा इतना छोटा होता था ना, चौपाल से भी छोटा होता था। और अब देखो गुम्मा मतलब हर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा रही है गुम्मा। यस। तो अभी हमें ये वाली शॉप में, हाँ एक मार्ट है यहाँ पे, यहाँ से हमें थोड़ा सा सामान लेना है, तो हम यहाँ उतरते हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे, यहाँ करते हैं। पार्किंग मिल गई। तो ये मार्ट है, वो यहाँ पे जाते हैं हम लोग और थोड़ा सामान ले लेते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। मम्मी पापा पहले ही खड़े हो गए हैं। अब तो आव्या बीमार है तो हाँ, ज़्यादा चिंता हो रही होगी उनको। तो पहले ही आ गए कि हम लोग पहुँच जाते हैं। हाँ, तो चलो, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि हम लोग क्योंकि हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं, उनको भी यही था कि लोग शिमला ही रुकेंगे, और उनको भी सरप्राइज मिल गया है। और देखो खड़े हैं दोनों। हम शिमला से वापस भी आ गए। यस, हमने आज काफ़ी ज़्यादा 10-11 घंटे ट्रैवल किया है। माहौल भी खतरनाक था। ऐसे मत बोलो। नहीं ना, ऐसा है, वापसी चले जाएंगे। ये देखो दोनों नाना नानी बिल्कुल ऐसे है कि कब आव्या दिखे, कब आव्या दिखे उनको। अब तो मैं भी इतना थक गई हूँ कि कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा है। सही बात है यार, अब तो मैं भी बोल रहा हूँ। आप भी चेंज चूंज करना, थोड़ा सा चाय चुए पी के एडिटिंग करके रेस्ट करेंगे। मैं ही उठाऊंगी। हेलो जी, कौन उठाएगा? राधा राधा बोल रही है। राधे राधे। हेलो जी अखिल भाई, पहुंच गए थे आप टाइम से? हेलो जी, कहाँ पहुंच गए यार? इसकी टोपी पता नहीं हम कहाँ छोड़ा है, ऐसा हाल है हमारा। ठीक है, थोड़ा इसलिए। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, क्या बात है, मान गए। वाह जी वाह, आव्या कहाँ जलाई नानू नानी ने आग? हैं कहाँ जलाई है? शेकी शेकी कर रहे हो? तो यहाँ तो बारिश के बाद थोड़ी सी ठंड हो जाती है और बड़ी खुश हो रही है आव्या इतने टाइम बाद चूल्हे के पास। हाँ तो बस नहाना है, सोना है, खाना है। सही बात है, चूल्हा देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा काफी टाइम बाद, है ना। और ये आपने पहन लिया मेरा जैकेट? अरे मेरे को ठंड लग रही थी। चलो ये मामू को देख के खुशी, मामू वापिस आ गए, हम वापिस आ गए, बस इसको नहलाना है पापा अपने। तो ये था आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ, अब तो बहुत ज्यादा थकान हो गया। आई होप कि नेहा भी प्रॉपर रेस्ट कर सके कीद में, और आव्या को तो पूरी केयर और रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, वो तो मिलेगी मिलेगी आई नो। और यहाँ पे फ़ायदा ये है कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा इधर। तो थोड़ी सी रिकवरी करवाते हैं माँ और बेटी की, फिर जाएंगे वापस। देखते हैं फिर आगे कैसा प्लान बनेगा, आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं सोचा इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।